मलाजखंड ताम्र परियोजना में एसएमएस कंपनी में कार्यरत एक मजदूर की 22 मार्च को मौत हो गई और अन्य 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसको लेकर मजदूर संघ यूनियन ने माइनिंग प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि माइनिंग में मजदूरों की सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, जो प्रबंधन की लापरवाही को दर्शाता है। प्रबंधन की लापरवाही से माइनिंग में किसी न किसी मजदूर को अपनी जान गंवानी पड़ती है, जिसको लेकर मजदूर यूनियन द्वारा अनेकों बार माइनिंग के उच्च अधिकारियों से बात कर मजदूर सुरक्षा संबंधी ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई। बावजूद इनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। सर, मैं सीएन झा इंटर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, पूर्व कर्मचारी हूँ। मैं 1973 का इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और जब से मैं यहाँ आया हूँ, जब से ये अंडरग्राउंड चल रहा है, उस समय से मैंने अनेकों पत्र संबंधित अधिकारियों को, विभाग को, डीजीएमएस को, सबों को प्रेषित किया कि जो यहाँ सुरक्षा की बहुत कमी है, जिस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। परिणामतः बार बार ये दुर्घटनाएं हो रही है और कल भी एक श्रमिक की मौत हो गई है, 3-4 घायल हो गए हैं। मैं पुनः सबों से यही कहूँगा कि मैं कल भी यह प्रश्न उठाया था कि जो चले गए हैं उनकी तो बातें अब जो होगा सो अलग है, लेकिन जो बचे हुए हैं उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, इसको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन कोई भी जवाबदार जवाब देने को तैयार नहीं है। और क्या है कि जो इंज्योर्ड है साथी, विशेष करके ये सारे प्राइवेट कंपनी जो आए हैं, ये अपना सेटिंग करके प्रबंधन के साथ इस तरह की घटनाओं को घटित करा रहे हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं। कल भी 3-4 घंटा रोड ब्लॉक रहा। उसके बाद कुछ बातें हुई है। पूर्व में लोगों को 50-50 हज़ार रुपया दे करके हो जाता था, लेकिन जब ये पिछले 2 दुर्घटना से हम लोग के खड़े होने पर में आर्थिक सहयोग तो भरपूर इस बार दी गई है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि यहाँ सुरक्षा की नियम को पालन किया जाए, सुरक्षा के जो मापदंड है उन्हें पालन किया जाए। सर, क्या लगता है जिस तरह से कल यहाँ पर हादसा हुआ, कौन जिम्मेवार है? इसके लिए तो पूर्णतः प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पदाधिकारीगण हैं। सर, किस तरह की सुरक्षा में चूक हुई है? इसमें सुरक्षा में चूक ये है कि सर, इनको अंदर में ऑक्सीजन की कमी है, अंदर में लोगों के पास गमबूट नहीं है, लोगों के पास जो अप्लायंसेस होना चाहिए सुरक्षा के वो नहीं हैं। काम करने के जो तरीके हैं, उत्पादन की आपाधापी में ये दुर्घटना हो रही है। चूँकि ब्लास्ट होने के बाद अंदर में कोई क्रैक रह जाता है, जिसको कि खुली आँख से नहीं देखी जा सकती है। उसके लिए विशेष टाइप का कैमरा होता है जो अंदर से झांक के देखे, वो सब व्यवस्था नहीं है। ऊपर से जो जितने डिस्टेंस में कोई दूसरा धमक नहीं होना चाहिए, वो धमक टाइम पे हो जाता है। उसी के कारण बस ये स्लाइडिंग होता है। मैं सीएन झा इंटर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी, मलाजखंड ताम्र परियोजना। मैं एक्स एम्प्लॉय हूँ हिंदुस्तान कॉपर का। जो साउथ डिक्लाइन है, वहाँ पे एक दर्दनाक घटना हुई जिसमें एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई और 4 अन्य लोग घायल हो गए। ये जब हम उस समय काम चल रहा था तो करीब 11:30 बजे के आसपास वहाँ जो टीम काम कर रही थी, एसएमएस के कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ थे वो, तो अचानक उन्होंने जो हिप था उस हिप में कुछ मूवमेंट देखा। तो मूवमेंट के बाद वो डर गए। तो डरने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल हुआ, वो लोग भागने लगे। इसी भागने के क्रम में लोग गिर गए। गिरने से एक व्यक्ति की सर पे चोट लगने से जब उनको हॉस्पिटल लाया गया तो ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। बाकी अन्य 4 लोग घायल हुए हैं। तो उन घायलों को हम लोगों ने, हमारा जो इंपीरियल हॉस्पिटल है भिलाई में, स्पर्श अस्पताल, वहाँ हम लोगों ने बेटर मेडिकल फैसिलिटी के लिए उनको रेफ़र कर दिया है, जहाँ उनकी हालत अभी ठीक बताई जा रही है। सर, कौन सी कंपनी में एम्प्लॉय थे ये 4? वो एसएमएस लिमिटेड के एम्प्लॉय है, वो हमारे यहाँ का एक कॉन्ट्रैक्टर है। सर, सुरक्षा को लेकर भी आवाज़ उठी जा रही है? नहीं, हमारा माइंस जो है सुरक्षा के जितने भी मानक हैं, जो डीजीएमएस द्वारा तय मानक है, उनका हम बिल्कुल भरपेटिम उसका पालन करते हैं। फिर भी इस तरह की अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तो हुई है, तो इसका हम अपने कंपनी के स्तर पे भी इसकी एक जांच हो रही है और डीजीएमएस की तरफ से भी इसकी शायद जांच की जाएगी। सर, क्या टीम गठित की गई है इसमें जांच को लेकर? हाँ, इंटरनल एक हमारी टीम है जो कि इसकी जांच करती है। सर, जानकारी में ये भी आया है कि यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी